बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 इसका थ्योरम नंबर 3 करेंगे। और थ्योरम नंबर 3 की आप स्टेटमेंट देखें, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। किसी ट्राइंगल की साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो आपस में कॉन्करेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्करेंट को पहले समझ लें, ये कॉन्करेंट क्या होता है। कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट हम कहते हैं कि अगर तीन लाइंस हैं हमारे पास, लेट्स से ये देखिए, ये लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो अगर ये तीनों लाइंस किसी एक ही पॉइंट में से पास करें तो हम कहते हैं कि ये लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो दो या तीन या इससे ज़्यादा लाइंस अगर किसी एक ही पॉइंट में से पास कर रही हों तो हम कहते हैं कि वो लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो चीज़ समझने वाली है वो देखें आप। सबसे पहले कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उसके राइट बाइसेक्टर्स। आप देखिए, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट से इसको मैं ए कह देता हूँ, ये बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। अब इसकी साइड है ए बी, तो ए बी का राइट बाइसेक्टर होगा ये वाला। ऐसे ही बी सी का राइट बाइसेक्टर होगा ये वाला, और ए सी का राइट बाइसेक्टर ये होगा ये वाला। यू नो डैट पीछे हम पढ़ चुके हैं कि राइट बाइसेक्टर वो होता है जो किसी साइड के मिड पॉइंट में से पास करता है और उसके साथ 90 का एंगल बनाता है। ऐसे ये है और ऐसे ये है। तो ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं ये एक पॉइंट में से पास करें तो ये कंकरेंट होंगे। और ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं हमने प्रूफ करना है कि ये कंकरेंट है। ये आज का हमारा थ्योरम है। तो आप यहाँ पर देखें, यही वो बात कर रहा है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी ये हमने प्रूफ करना है। तो हम देखें, आप यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। तो गिवन में हमने जस्ट लिया कि ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास। तो प्रूफ क्या करना है हमने, देखिए हमारे पास तीन साइड्स हैं, एक ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। तो हम कहेंगे कि ए बी का राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर और ए सी का राइट बाइसेक्टर। जैसे यहाँ हमने बात की, ए बी का राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर और सी ए या ए सी का राइट बाइसेक्टर, ये आपस में क्या है, कॉन्करेंट। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने टू प्रूव में क्या लिखा, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। उसके बाद हमने करना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इस फिगर्स को ज़रा पहले इस अंदाज में समझ लें कि एक हमारे पास लेट से ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी। तो करना हमने ये है कि सबसे पहले हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी का। ये देखें, लेट से मैंने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया यूँ। उसके बाद मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बी सी का। ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मीटअप करेंगे। आप देखें, यही वो बात कर रहे हैं कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट। उसके बाद आपने ये करना है कि इस ओ पॉइंट को आपने ए के साथ भी ज्वाइन कर लेना है, बी के साथ भी ज्वाइन कर लेना है और सी के साथ भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बाद अगली बात कर रहा है कि ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, यानी ओ को आपने ए से भी ज्वाइन कर लिया, बी से भी ज्वाइन कर लिया, सी से भी ज्वाइन कर लिया। तो ये फिगर आपके पास यूं बन जाएगी। आप स्टूडेंट्स इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो यू नो डैट ये राइट बाइसेक्टर है, किसका, ए बी का। तो ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट ओ आ रहा है। तो ओ जो पॉइंट है, आपने पिछले वाले जो ना वो थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट जो होता है वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी ओ जो है, चूंकि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है ए बी के, तो मैं कहूँगा कि ओ जो है ना वो ए से भी और ओ बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ये इस ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो हम यहाँ
लिखेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। रीज़न हमने ये दे दी कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। जो पिछला थ्योरम है हमारा वो ठीक हो गया जी। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आप देखें बी सी का राइट बाइसेक्टर है ये वाला, और इसके ऊपर भी ये पॉइंट ओ है, अभी हमने बात की। तो ओ जो है वो बी से भी और ओ सी से भी, यानी इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी और ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिख लिया ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ सी के, एज इन वन। ये हमारे पास पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब आप देखें अगर 1 और 2 को आप देखें, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के और ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और ओ सी भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 3 बन जाएगा 1 और 2 से। तो अब अगर ओ ए और ओ सी कॉन्ग्रुएंट हैं, इसको आप जरा दोबारा देख लें, ओ ए और ओ सी अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि अगर आपने बात की थी अगर ये जो पॉइंट है ये इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो अगर इसी को उल्ट कर लिया जाए कि इसके एंड पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब है इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। उसी स्टेटमेंट को उल्ट कर लें आप। तो अभी हमने ये प्रूफ किया कि ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है ये ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी आ रहा है ये पॉइंट। तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखें कहते हैं ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी की, ये हमने अभी प्रूफ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है वो इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, वो सी ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ से देखें ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए के ऊपर भी है, और पीछे हम बात कर चुके हैं कि ओ जो है ना वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर के ऊपर है ए बी और बी सी के भी। यानी ओ ए बी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है और बी सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। और ये हमने अभी प्रूव किया कि ओ ए सी ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो ये पॉइंट है ये ए सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, ए बी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है और बी सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। यानी ओ पर ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल के जो ना वो कॉन्करेंट कर हैं ओ पॉइंट के ऊपर। तो यही हमारा जो ना वो चीज़ हमने जो प्रूफ करनी थी वो यही है। तो यहाँ तक आपने थ्योरम नंबर 3 को कर लेना है। होपफुल आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है। आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं ये चीज़ें। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एक्यूट ट्राइंगल, यू नो डैट एक्यूट ट्राइंगल स्टूडेंट्स वो होती है जिसका हर एंगल 90 से कम हो। तो आप देखें ये एक एक्यूट ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूं, लेट्स से ये इसका एक राइट बाइसेक्टर है, ये दूसरा राइट बाइसेक्टर है और ये तीसरा राइट बाइसेक्टर है। तो ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स देखें ट्राइंगल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट हो रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर ही। तो यही वो बात कर रहा है कि जो एक्यूट ट्राइंगल होती है उसके राइट बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के अंदर ही मीट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी चीज, right bisectors of the sides of a triangle right triangle intersect each other on the hypotenuse। you know that right triangle students वो होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है और 90 के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इस साइड को हम कहेंगे दिस इज हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। तो अब स्टूडेंट्स देखें वो बात ये कर रहा है कि ये जो राइट ट्राइंगल होती है अगर हम इसके जो ना वो ड्रॉ कर लें राइट बाइसेक्टर्स, लेट से ये इस साइड का राइट बाइसेक्टर है, ये इस साइड का राइट बाइसेक्टर है और ये इस साइड का राइट बाइसेक्टर है। तो ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स हाइपोटेनियस के ऊपर मीट अप करेंगे। तो जो हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है उसके राइट बाइसेक्टर्स कहाँ पर मीट करते हैं, एक दूसरे को हाइपोटेनियस के ऊपर। उसके बाद तीसरी चीज देखें यहाँ पर लिखा हुआ है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल
तो स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होती है जिसमें कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर हो। आप देखें ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ये इसमें ये वाला एंगल 90 से ग्रेटर है। तो अगर ये 90 से ग्रेटर है इसका एक एंगल, तो हम कहेंगे ये वाली ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो कह रहा है कि जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है उसके राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल से बाहर। तो आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसके अगर मैं राइट बाइसेक्टर ड्रा करूँ, लेट्स से इस साइड का ये राइट बाइसेक्टर है, इस साइड का ये राइट बाइसेक्टर है और इस साइड का ये राइट बाइसेक्टर है। तो ये तीनों राइट बाइसेक्टर देखें ट्राइंगल से बाहर जो ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास तीन जो ना वो चीज़ें आप एमसीक्यू से याद रख सकते हैं कि एक्यूट ट्राइंगल जो होती है उसके राइट बाइसेक्टर उसको अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। राइट ट्राइंगल के जो ना वो जो होते हैं राइट बाइसेक्टर वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को ट्राइंगल से बाहर जो ना वो इंटरसेक्ट करते हैं। होपफुल स्टूडेंट्स आपको आज का जो थ्योरम नंबर 3 है ये समझ आ गया होगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। उसके साथ ही 3 पॉइंट्स हमने एमसीक्यू के लिए डिस्कस किए, इनको भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अल्लाह की आपका हामी नासिर हो, आमीन।